हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ कह लीजिए, एक इनिशिएटिव कह लीजिए छोटा सा अपने एंड से, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए जो भी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो हम बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे PYQs एनालिसिस करते करते, बच्चों के पेपर देखते देखते, जैसे कि जो बच्चे रियल एग्ज़ाम में जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उन्होंने क्या माइंड अपना अप्लाई किया, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया, फिर उन्होंने जो आंसर मार्क किए हैं क्या वो उनके सही हैं या नहीं है। तो हम उसी में मैं एनालिसिस कर रहा था इस चीज़ का। तो यहाँ पे मेरे को एक देखने को मिला, ये जो वही बच्चा है जिसका हमने कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। इसका मैंने ये क्वेश्चन देख रहा था इसका, इसने क्या किया हुआ है, इसने भी यहाँ पे सेम चीज़ की हुई है जैसे इसने पहले की थी। पहले इसने ऑप्शंस कुछ और मार्क किए थे, फिर इसने जो फाइनल आंसर लगाया वो इसने कुछ और लगाया, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको एड्रेस करता हूँ। देखिए, इसने जिस भी इंसान ने, जिसको भी पता था, करंट अफेयर की नॉलेज थी, करंट अफेयर में अवेयर था, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, उसको ये तो पता था कि भाई जो रेशो बनती है फ्लैग कोड की, जो फ्लैग हाइट, लेंथ और विड्थ जो है ना, वो कितनी बनती है, 3:2 की रेशो में बनता है। पर ठीक है, और अगर अगर जिसको मैथ नहीं आता या थोड़ा बहुत मैथ आता है, अगर वो क्या लॉजिक लगाएगा, यहाँ से क्या करेगा, 2 to the 4 0 0 कैंसिल करेगा, 2 to the 4 2 3 का 6, है ना। तो 3:2 क्या बना, 2 बना। तो वो देखेगा हाँ ये तो रेशो बन रही है 3:2 की। बट अगर आप अपनी एक MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड होता है, अगर आप वो लगाते, तो इसने ये क्वेश्चन जो है वो बाद में किया। पहले इसने क्या मार्क किया था, ऑप्शन ए, जो कि इसका गलत था। फिर इसने क्या किया है कि इसने इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ा, इसको पता था कि ये ऑप्शन ठीक है, इसने यहाँ पे एक टिक लगाया है, ठीक है, ये ऑप्शन इसको पता था। फिर इसने जो है वो ये मार्क किया, बट इसके बाद में फिर ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर इसने क्या किया कि पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद लास्ट में इस क्वेश्चन पे फिर से आया, फिर इसने इस चीज़ को 2-3 बार पढ़ा, इन बिटवीन द लाइन पढ़ा, ठीक है। जब इन बिटवीन द लाइन पढ़ने के साथ साथ इसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक ये हुई कि कभी भी UPSC क्या करती है, जब भी कोई फिगर्स देती हैं, मोस्टली फिगर्स क्या होती हैं, उसकी फिगर्स रॉन्ग होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये फिगर तो रॉन्ग होनी चाहिए थी, तो इसको भी उसको रॉन्ग करना चाहिए था। ये नहीं कर रॉन्ग होनी चाहिए, क्यों रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने करंट अफेयर में पढ़ी है। न्यूज़पेपर जिस बच्चे ने पढ़ा है, न्यूज़पेपर नहीं कहता मैं, जिसने कोई मंथली मैगजीन्स भी पढ़ी हैं, इतना ज़्यादा न्यूज़पेपर की बात नहीं है, अगर आपने सिंपल न्यूज़ चैनल्स भी देखे होंगे, तब भी क्या था, बार बार ये 3:2 की रेशो बार बार वहाँ पर फ्लैश हो रही थी। और ये क्या था, जो हमारी रैलीज निकली थी, तिरंगा यात्रा वगैरह निकली थी, है ना, तो उस पर ये 3:2 की रेशो ये तो पता ही थी। बस इस पर अगर किसी को डाउट था तो वो इसको सिंपली एलिमिनेट करता, इसको एलिमिनेट करता, है ना। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के साथ साथ वो, अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट और सेकंड वाली करेक्ट। तो आपका ऑप्शन ये मार्क कर दिया, ठीक है। पहले इसने क्या किया था, पहले इसने बोथ 1 और 2 आर करेक्ट किया हुआ था, लेकिन जब बाद में इसको थोड़ा लगा कि नहीं, फिगर्स थोड़ा एप्टीट्यूड दिमाग में आया कि नहीं फिगर्स गलत हो सकती हैं, तो इसने ये मार्क किया डी ऑप्शन, और इसका आंसर ठीक हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब आप PYQs को एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ देखिए कि आप जो क्वेश्चन जिस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या वह अप्रोच सही बैठ रही है, क्या वो अप्रोच आगे क्वेश्चंस में इन फ्यूचर में भी जो है वो एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। तो इसी के साथ ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।